हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि माघ पूर्णमासी के लिए, माघ पूर्णमासी को क्या करें क्या ना करें, ये आप सुन लीजिएगा। जैसा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में जहाँ धर्म अपने चारों पांवों से स्थिर आकर के बैठता है उसमें 3 महीने हैं। एक माघ का महीना है और एक बैसाख का महीना है और एक कार्तिक का महीना है। तो मैंने पूर्व में भी आपको बोला है कि माघ का महीना स्नान के लिए बहुत विशेष है, स्नान दान पुण्य के लिए बहुत विशेष है। बैसाख का महीना यज्ञ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कार्तिक का महीना स्नान और दीपदान और तुलसी पूजन के लिए, नारायण दामोदर पूजन के लिए बहुत ज्यादा विशेष है। माघ के महीने में भगवान हरि और हर की दोनों ही पूजा बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। तो इस पूर्णमासी को आप रात्रि को आप नदियों में आप दीपदान करते हैं, सुबह आप नदियों का पूजन कीजिए। इसमें भगवान शालिग्राम भगवान को शंख से स्नान कराने का बहुत बड़ा इसमें महत्व है। इसमें नदियों को बंदन पूजन करने का और उनके चुनरी पूजन का बहुत बड़ा मनोरथ है, उसमें बहुत बड़ा उसका महत्व है। तो यह आप कर सकते हैं। इसमें दान पुण्य की बहुत बड़ी महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कच्चा दूध और दही के दान की भारी महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें अष्ट धातुओं की चीजों को देने के लिए तुलसी इत्यादि वितरण, इसमें ग्रंथ वितरण की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया और ब्राह्मण भोजन, साधु महापुरुषों को भोजन, इसमें बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें चरण पादुका, उपाहन यानी जूतियां, चप्पल, वस्त्र इत्यादि चीजों को देने की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें भगवान को फूलों को चढ़ाने के लिए इसमें आप अर्चन कीजिए, भगवान नारायण का अर्चन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र के द्वारा 108 फूल आप भगवान को आप जरूर चढ़ाइएगा। इसमें नदी का, गंगा यमुना जो भी कोई सप्त नदियों में से कोई नदियां हैं, इसमें उनको सहस्त्रधारा कलश के द्वारा पूजने की भारी महिमा है। एक कलश में 1000 छेद करके उसमें दूध गंगा जल के साथ में, जल के साथ में भरा जाता है और सहस्त्रधारा कलश के द्वारा माँ का अभिषेक किया जाता है। इसकी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। चीजें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस दिन आप भोर में जल्दी स्नान करते हुए पर्व में स्नान कीजिएगा और अपनी देह पर आप सफेद तिल पीस करके वो लगा ले, पीली मिट्टी लगा ले और चोटी तक इसमें स्नान करने की विधानता का वर्णन किया गया है। सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसमें भगवान सूर्य का वंदन और पूजन, क्योंकि माघ का महीना है और मास भगवान सूर्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, उन्हें प्रसन्न करता है। तो इसमें भगवान सूर्य को प्रणाम पूजन करके और उसमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाता है। बातें तो बहुत हैं, चीजें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन मैं आपको वही बात कह रहा हूँ जो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके भंडारे में खीर और मालपुए की ज्यादा विशेषता का वर्णन किया गया है। पूर्णमासी के दिन खीर और पुआ ब्राह्मण को बुला करके उनको जिमाइए। इसके द्वारा घर में सर्व प्रकार से बरकत होगी और आनंद की बात यह है कि घर के कलह सब समाप्त हो जाएंगे, घर में धन की बरकत होगी। ये पूर्णमासी विशेष पूर्णमासियों में से एक पूर्णमासी, और ये मैं आपको बता दूं इसको योगाब्द तिथि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जो युगों की बात कही गई है, मैं आपको कह दूं अक्षय तृतीया जो बैसाख में पड़ती है उस दिन सतयुग आरंभ होता है। उसके तत्पश्चात त्रेता के लिए जब गणेश विसर्जन होता है, जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, उस दिन त्रेता आरंभ होता है। और गोपाष्टमी के बाद में जो नौमी शुरू होती है उसमें द्वापर शुरू होता है। और माघ मास की पूर्णमासी को कलयुग आरंभ हुआ था, इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए इस पूर्णमासी को विशेष रूप से इसको माना जाता है, पूजा जाता है। इस वीडियो की प्रमुख हेडिंग ये है कि माघ मास की पूर्णिमा इतनी प्रभावशाली क्यों है। माघ मास की पूर्णिमा इसलिए इतनी प्रभावशाली है क्योंकि माघ मास की इस पूर्णिमा को कलयुग आरंभ हुआ। हमारे ग्रंथों में पद्म पुराण, स्कंद पुराण में लिखा है कि कलयुग के दोषों से यदि बचना है तो माघ मास की पूर्णिमा को भोर में जल्दी जा करके स्नान करें। सप्त नदियों में जो भी सौभाग्य मिल जाए मौके पर उसमें आप स्नान कीजिएगा। और इसमें वंदन पूजन, इसमें दान की बहुत बड़ी महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। स्नान की तो महिमा का वर्णन नहीं है। ये सब कुछ करने से सबसे आनंद की बात यह है कि जो कलयुग के जो कुछ प्रमुख दोष हैं, कलयुग के 5 दोषों का वर्णन किया गया है, जिसमें कलयुग का सबसे पहला दोष है उसमें है मदिरा, दूसरा दोष है उसमें है जुआ, तीसरा इसका दोष है वह है रिश्वत लेकर के काम करना, चौथा इसका दोष है वो है व्यभिचार, और इसका 5वां दोष है वो है रजोगुण, माता पिता को अपने आप से अलग कर देना। ये 5 दोष कलयुग के हैं। हमारे ग्रंथों में कहा है कि कलयुग के इन 5 दोषों से बचने के लिए माघ मास की इस पूर्णिमा को ये दिव्य सत्कर्म किया जाता है। इसलिए पूर्णमासियों में माघ मास की पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व इसलिए। तो मैंने इस वीडियो में विशेष रूप से यही बात करी है कि माघ मास की पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व क्यों है।
ये वीडियो ठीक लगी हो तो इसको आगे भी भेजिए और लोगों को भी भेजिए, जिससे लोग लाभान्वित हो सकें। हर प्रकार के सहयोग के लिए आप आश्रम के नंबरों पर सहयोग करें। एक विशेष भंडारे का आयोजन रखा गया है, क्योंकि इसके भंडारे में मालपुआ और खीर के भंडारे की एक विशेष बात कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को आगे भेजें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आपका सब मंगल हो, आप आनंदमय जीवन जिए, ऐसी मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।